नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आर में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पौंचेरी पर जो है फ्रेंच मतलब फ्रांसीसियों का अधिकार था, गोवा पर पुर्तगालियों का, और ट्रैंकोबार पर जो है डेनिस का, और मद्रास पर जो है डचों का। तो इस तरीके से इसका ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? सही आंसर होगा सी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी एक ब्रिटिश नागरिक था, जबकि दुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पास और फर्नाओ नूनीज ये सभी पुर्तगाली थे। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? पहला कह रहा है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इस तरीके से इसमें जो है सी ऑप्शन 1, 2 दोनों सही होंगे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर है सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को भारत में माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? सही आंसर है ए, बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया था। तो इसमें तथ्यात्मक प्रश्न भी दिए गए, जैसे वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से पश्चिमी तट कालीकट में जो है 1498 में आया था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की मार्ग की, जबकि स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड मतलब वर्तमान तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का जो निर्माण है अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। अगला कह रहा कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना बनाया। तो ये एक अस्थायी कारखाना था जो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में बनाया गया, जबकि 1613 में सूरत में जो कारखाना बनाया गया अंग्रेजों द्वारा वो प्रथम स्थायी कारखाना था। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? सही आंसर है ए, मुर्शीद कुली खां। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर मतलब सूबेदार बनाया गया, और मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा वो मुर्शीद कुली खां होगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? वर्ष बी ऑप्शन 1757 में बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो था? सही आंसर है सी, शाह आलम द्वितीय। अब आप देखें कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 में हुई थी, शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र था वो नवाब ने छोड़ दिए थे, जो शाह आलम को प्रदान कर दिए गए, और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है स्थायी रूप से दीवानी प्रदान की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखें इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में हुई थी,
एक्सला चैपल की जो संधि है वो 1748 में हुई थी। ला बोर्डनासे द्वारा मद्रास पर जो अधिकार किया गया था वो 1746 में किया गया था, और डुप्ले की जो पदच्युत हुई थी वो 1754 में हुई थी। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही होगा। जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए तो उसको देख लेते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के स्वरूप में दे दिया गया, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1664 में की गई लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। ब्लैक होल की जो घटना है वो 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो ब्लैक होल घटना जो हुई है वो 20 जून 1756 को हुई है। और ब्लैक होल घटना की जो जानकारी वो हालवेल के द्वारा दी गई थी, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था। उसके अनुसार कहना है कि 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए, और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति बचे। तो 146 जो बंद किए गए तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। 1764 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, और इसके तहत एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी। तो 3 उच्च न्यायालय बनाए गए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, 1862 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, और यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, और हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सही आंसर है डी, राजा दिलीप सिंह, और इनका जो शासनकाल है 1843 से 1849 तक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। सही आंसर है सी, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं किरकी के युद्ध में हारने के बाद 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब आप देखें इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ना कि वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? सही आंसर है डी, 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब शहादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो प्रयागराज का किला किसने सौंपा? अवध के नवाब शहादत अली ने। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। सही आंसर है डी, वर्ष 1856 में। अवध के नवाब उस समय वाजिद अली शाह थे, जिन पर कुशासन का आरोप लगाया गया, और 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, और डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दस्तापूर्वक बनाई थी। डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में मिलाया गया था। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। सही आंसर है सी, 1, 2 दोनों।
तो महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ था और इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा 1792 में समाप्त किया गया। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। रणजीत सिंह ने कोहिनूर जो हीरा है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। 1793 में कॉर्नवालिस ने भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड हैं। महालवाड़ी पद्धति में भूराजस्व व्यवस्था जो है कृषक के साथ न होकर बल्कि पूरे गांव के साथ की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था और ये सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। 1857 की क्रांति संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है 1857 के तात्कालिक कारण क्या था, तो वो चर्बी वाले कारतूस। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसमें मंगल पांडे ने अपने सहायक सेनाधिकारी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 1897 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 में हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध हेक्टर मंडो के समय में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? सही आंसर है बी, लॉर्ड एलनबरो ने। 1843 के एक्ट नंबर 5 के द्वारा भारत में जो है तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे जो सिक्किम का विलय है ये 1850 में हुआ था। झांसी का जो विलय है ये 1854 में हुआ था। पंजाब का विलय 1849 में हुआ था और बर्मा का विलय जो है 1853 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध है ये 1750 से 54 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1803 से 5 के बीच में हुआ और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है ये 1878 से 80 के बीच में हुआ था। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जबकि कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, जिन्हें धोधो पंत कहते थे, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में पारित हुआ था। BD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की थी। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्रनाथ सेन, जिनकी पुस्तक थी 1857 जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ। संताल विद्रोह 1855 में। पाबना उपद्रव जो है 1873 में और नील विद्रोह की जो शुरुआत है बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण जो है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। द्वितीयांग्ल मराठा युद्ध। द्वितीयांग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलिजली के समय में हुआ था, जबकि तो स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने, और 1829 का जो 17वां रेगुलेशन है सती प्रथा से संबंधित, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में बनाया गया था। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ए, स्थानीय सुशासन। स्थानीय जो सुशासन का जन्मदाता है वो लॉर्ड रिपन है, और ये 1882 में प्रारंभ किया गया था, जबकि सहायक संधि के लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति के लॉर्ड डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त के लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो क्लाइव का पुनः भारत में जो आगमन हुआ वो 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो अगस्त 1765 में हुई थी, और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, और वारेन हेस्टिंग जो भारत का गवर्नर बना वो 1772 में बना। अगला है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। सही आंसर है ए, 40%। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। सही आंसर है बी, दरोगा को। कूका आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था। 1855-56 में संताल विद्रोह, ये आदिवासी विद्रोह था। मुंडा आदिवासी जो विद्रोह है वो 1895 में हुआ था। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे, जिन्हें धरती आबा और इनके विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। कूकी विद्रोह 1917 से 19 के बीच में हुआ, और जबकि कूका विद्रोह 1840 में पंजाब में हुआ था, और पावना विद्रोह 1873 में बंगाल में हुआ था। और अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था, और अहोम विद्रोह को जो नेता हैं वो गोमधर कुंवर थे, जबकि कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, जो 1840 में पंजाब में हुआ था। और 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो आरओ में अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहें। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।